हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हिंदी की उपभाषा और उनकी बोलियां ली गई हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदी की उपभाषा कितनी है और बोलियां कितनी हैं। हिंदी की उपभाषा और उनकी बोलियां, चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास क्रम। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास क्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का और अपभ्रंश से हिंदी का विकास। यानी अपभ्रंश भाषा की क्षेत्रीय, यहाँ पे की होना चाहिए, अपभ्रंश भाषा की क्षेत्रीय बोलियां। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश भाषा और उपभाषा। अपभ्रंश की कौन कौन सी उपभाषा हैं? तो अपभ्रंश में सबसे पहले है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है पैसाची अपभ्रंश, तीसरा है ब्राचट अपभ्रंश, चौथा है खस अपभ्रंश, पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और छठवां है अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां है मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी उपभाषा का विकास हुआ है। पैसाची से प से पंजाबी और लहंदा, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा उपभाषा का विकास हुआ है। ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है। आगे देखते हैं, खस अपभ्रंश से पहाड़ी का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उपभाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया का विकास हुआ है। तो इस वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सौरसेनी अपभ्रंश, जो अक्सर पूछा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश, यह भी अक्सर पूछा जाता है, और मागधी अपभ्रंश, यह तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया का विकास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषा का विकास हुआ है, इसे ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। शेर पश्चिम में पहाड़ की गुफा में राज कर रहा है। तो आइए देखते हैं, शेर से सौरसेनी अपभ्रंश कौन कौन सी भाषा विकसित हुई? पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ यानी पहाड़ी हिंदी, गुफा से यानी गुजराती, गु से गुजराती, राज कर रहा है यानी राजस्थानी। आइए फिर से यहाँ देख लेते हैं। शेर यानी सौरसेनी, पश्चिम यानी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ की गुफा में यानी पहाड़ी, गुफा यानी गुजराती और राज कर रहा यानी राजस्थानी। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो कभी एग्जाम में अगर आप भूल गए हैं, ये ट्रिक के जरिए आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो आइए फिर से देखते हैं। शेर पश्चिम में पहाड़ की गुफा में राज कर रहा है। अपभ्रंश में कितने अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश, खस, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। और इन अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ है, यह सभी दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की उपभाषा, तो हिंदी की कितनी उपभाषा मानी गई है? हिंदी की 5 उपभाषा मानी गई है। हिंदी की कितनी उपभाषा? हिंदी की 5 उपभाषा। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां, राजस्थानी से 4 बोलियां, पहाड़ी से 3 बोलियां और बिहारी से 3 बोलियां। हिंदी भाषी बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी भाषी बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषी बोलियों की संख्या है 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15 और 15 3 18। तो कुल कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा की? 18 बोलियां। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की उपभाषा और हिंदी की बोलियां। यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है और उनकी कितनी बोलियां हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है। हिंदी की उपभाषा कितनी है और हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषा है? हिंदी की 5 उपभाषा है। आइए देखते हैं। पहला पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियावड़ी, बुंदेली और खड़ी बोली। 5, 1 2 3 4 और 5।
पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां विकसित हुई हैं? पश्चिमी हिंदी से कुल 5 बोलियां विकसित हुई। कौन कौन सी यहाँ दिया गया है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियावड़ी, बुंदेली और खड़ी बोली। आइए हम इसे ट्रिक के जरिए देखते हैं। पश्चिम ब्रज के कान्हा या हरि बुंदेल में खड़े। अगर हमें एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि पश्चिम ब्रज के कान्हा या हरि बुंदेल में खड़े। तो पश्चिम से आप ये याद रख सकते हैं, पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, ब्रज यानी ब्रजभाषा, कान्हा यानी कन्नौजी, हरि हरियावड़ी, बुंदेल यानी बुंदेली, खड़े यानी खड़ी बोली। इस ट्रिक को अगर आप 2 या 3 बार अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, पश्चिम ब्रज के कान्हा या हरि बुंदेल में खड़े, तो आसानी से एग्जाम में पहचान सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं, तो उसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पूर्वी हिंदी की बोलियां और राजस्थानी हिंदी की बोलियां मिक्स कर दी जाती हैं। तो उसे पहचानना, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि पश्चिम ब्रज के कान्हा या हरि बुंदेल में खड़े। पश्चिम से आप पश्चिमी हिंदी हो गया, ब्रज यानी ब्रजभाषा, कान्हा यानी कन्नौजी, हरि यानी हरियावड़ी, बुंदेल यानी बुंदेली, खड़े यानी खड़ी बोली। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसे भी आसानी से ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। पहले ABC पढ़ो। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले ABC पढ़ो। पहले से यानी पूर्वी, पहले का मतलब होता है पूर्व, तो पहले यानी पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? A यानी अवधी, B यानी बघेली, C यानी छत्तीसगढ़ी। इंग्लिश में ये देख लेते हैं, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो इसे आप आसानी से, पूर्वी हिंदी को याद करना बहुत आसान है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ट्रिक है पहले ABC पढ़ो। पहले यानी पूर्वी हिंदी हो गया, A यानी अवधी, B यानी बघेली, C यानी छत्तीसगढ़ी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है राजस्थानी। राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं? राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। इसे भी ट्रिक के जरिए ये देखते हैं। राज के मामा जयपुर में है। मैंने 2 ट्रिक बनाया है, अब दोनों ट्रिक को याद कर सकते हैं। राज के मामा जयपुर में हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। राज यानी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? माँ, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालवी। मारवाड़ी और मालवी जयपुर में है। जयपुर यानी जयपुरी, में यानी मेवाती। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। राज यानी राजस्थानी, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालवी, जयपुरी, में यानी मेवाती। इस तरह याद रख सकते हैं कि म वाले 3 अक्षर हैं, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती। एक अलग है जयपुरी। तो आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है जयपुर में मामा राज कर रहे हैं। तो राजस्थानी हिंदी में आप इसे इस तरह लगा सकते हैं। जयपुर से जयपुरी, में यानी मेवाती, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालवी। राज कर रहे हैं यानी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। जयपुर में मामा राज कर रहे हैं। जयपुर से जयपुरी, में से मेवाती, माँ से मालवी और माँ से मारवाड़ी। राज कर रहे हैं, राज यानी राजस्थानी। तो यह भी ट्रिक बहुत आसान है। 2 या 3 बार इसको पढ़ने से, याद करने से आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आइए देखते हैं पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इसका ट्रिक आसान है। पहाड़ गढ़ के कुमार नेपाल चले गए। तो आइए देखते हैं इसे डिटेल में। पहाड़ से पहाड़ी, गढ़ से गढ़वाली, कुमार से कुमायूनी और नेपाल से नेपाली। यह भी बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए 5वें उपभाषा की तरफ चलते हैं। 5वीं उपभाषा है बिहारी। बिहारी भोजपुरी, मैथिली और मगही। इसका ट्रिक बहुत आसान है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। हिंदी व्यंजन में जो प, फ, ब, भ, म, बिहारी में ये तीनों अक्षर आते हैं, ब, भ और म। आप इस तरह याद रख सकते हैं। ब से बिहारी हिंदी, ब के बाद आता है भ, भ से भोजपुरी, भ के बाद आता है म से मैथिली और मगही। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका दूसरा ट्रिक ये है कि ब भ मैम, ब भ मैम, ब भ मैम या बिहार की भोजपुरिया मैम। ये सबसे आसान ट्रिक है, बिहार की भोजपुरिया मैम।
बिहार से बिहारी हिंदी, भोजपुरिया यानी भोजपुरी, मैम से मैथिली और म से मगही। आपको ये याद होना चाहिए कि मैथिली और मगही, तो बिहार की भोजपुरिया मैम, बिहार से बिहारी, भोजपुरिया से भोजपुरी, मैम से मैथिली और मगही। तो सबसे आसान ट्रिक है, आइए फिर से देख लेते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषा? हिंदी की 5 उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। उसकी कितनी बोलियां हैं सब ट्रिक के साथ में दिया। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियावड़ी, बुंदेली, खड़ी बोली। पश्चिम ब्रज के कान्हा या हरी बुंदेल में खड़ी, यह इसकी ट्रिक है। पूर्वी हिंदी का अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी पहले ABC पढ़ो। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी यानी जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। जयपुर में मामा राज कर रहे हैं। जयपुर यानी जयपुरी, में यानी मेवाती, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। राज कर रहे हैं यानी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी की 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, यानी पहाड़ गढ़ के कुमार नेपाल चले गए। पहाड़ से पहाड़ी हिंदी, गढ़ से गढ़वाली, कुमार से कुमायूनी और नेपाल से नेपाली। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, यानी बिहार की भोजपुरिया मैम। बिहार से बिहारी हिंदी, भोजपुरिया से भोजपुरी, मैम से मैथिली और मगही। आज की वीडियो में हिंदी की उपभाषा और उनकी बोलियों को ट्रिक के साथ में लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ऊपर ही मैंने बताया कि बोलियों की संख्या है 18, जिसमें से हिंदी की उपभाषा है 5 में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। दूसरा है, भारत में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है? तो 10 राज्य हैं। तीसरा है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 15 है। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने राज्यों की, ये पूछा कितने ऐसे राज्य है जहाँ राजभाषा हिंदी मानी गई है? तो 10 राज्य हैं। लेकिन कितने ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी यानी वहाँ हिंदी बोली जाती है? तो 15 राज्य है। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। उनकी राजभाषा हिंदी है, 10 राज्य हैं, और कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है? तो 15 राज्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 15। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि आज के वीडियो में हिंदी की भाषा और बोलियां ट्रिक के साथ में ली गई है, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।